कैसे हो? पारस, मैं उससे मोहब्बत नहीं करता हूँ। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। अगर ऐसा नहीं है तो अपने घर वालों को साफ साफ क्यों नहीं कहते तुम तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं है कि तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है? अब देख लिया तुमने, वो अपने बाप को भी ले आई है। इतनी नाराजगी। खुद क्या वो अकेली कम थी? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोमो के आगाज़ में दिखाया जाता है कि ज़वार पारस को यकीन दिला रहा होता है कि वो रेशम से मोहब्बत नहीं करता। ज़वार पारस से ये भी कहता है कि मैं रेशम से शादी नहीं करना चाहता। ज़वार की ये बात सुनकर पारस उससे सवाल करती है, अगर तुम रेशम से शादी नहीं करना चाहते तो फिर अपने घर वालों को साफ साफ इनकार क्यों नहीं कर देते? इस पर ज़वार अपनी तमाम मजबूरियां पारस को बताता है जिनकी वजह से वो खुलकर कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहा। दूसरी जानब कहानी इस वक्त नया रुख इख्तियार कर लेती है जब रेशम ये सारी बातें सुन लेती है। अपने बारे में ये हकीकत जानकर वो बुरी तरह टूट जाती है। वो इंतहाई परेशान हालत में अपने कमरे में जाती है और गुस्से में आकर वहाँ तोड़ फोड़ शुरू कर देती है। रेशम का ये रद्द-ए-अमल वाज़ेह कर देता है कि उसके लिए ये हकीकत कबूल करना आसान नहीं होगा। इसी दौरान एक और अहम मंजर दिखाया जाता है जहां मीर बेजार शाह अपनी बेटी से मिलने के लिए आते हैं। वो आते ही ज़वार को गले लगा लेते हैं, लेकिन ज़वार के वालिद का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ऐसा महसूस होता है कि इन दोनों के दरमियान कोई पुरानी दुश्मनी मौजूद है जिसका राज अभी तक सामने नहीं आया। मीर बेजार शाह आगे बढ़कर कहते हैं, आप अभी तक मुझसे नफ़रत करते हैं, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? लेकिन इस पर ज़वार के वालिद सख्त लहजे में जवाब देते हैं, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। इस जुमले से अंदाज़ा होता है कि माजी में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसने इन दोनों के दरमियान फासले पैदा कर दिए हैं। नाजरीन, अब देखना ये होगा कि क्या ज़वार अपनी मोहब्बत के लिए कोई बड़ा फ़ैसला करेगा? रेशम इस हकीकत को जानने के बाद क्या कदम उठाएगी? और आखिर मीर बेजार शाह और ज़वार के वालिद के दरमियान ऐसा क्या हुआ था कि आज भी नफ़रत ख़त्म नहीं हो सकी? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इंतज़ार कीजिए महाफिज़ की आने वाली किस्त का।